सब मेरी वजह से रुक गया है। मुझे एक ही रास्ता दिख रहा है। कौन सा रास्ता है आपके पास? चित्रा मैडम को कहकर जल्द से जल्द अलग हो जाते हैं। तुम्हें भी यही लगता है ना सत्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओह वाघमारे, इतनी जल्दी कंटाल आ गया अपने दोस्त से। सत्या, दोस्ती दोस्ती की जगह ही है, पर हमारा पति पत्नी का रिश्ता तो 6 महीने में खत्म ही होने वाला है ना। मैं इतना आगे का नहीं सोचता। मेरी सिर्फ इतनी इच्छा है कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाओ बस, क्योंकि वो मेरी जिम्मेदारी है। वाघमारे, आप मुझे दोस्त मानती हो ना, तो फिर अपने दोस्त पर इतना तो विश्वास रख सकते हो। और तलाक लेने के बारे में कभी बात मत करना, क्योंकि मुझे तलाक नहीं चाहिए। मतलब जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती है, इस बारे में हम बात नहीं करेंगे। और मैंने सुन ली है ना आपकी बात, तो अब मेरी भी बात सुन लो ना। चलो अब थोड़ा सा आराम कर लो। ज्यादा सोचने से जख्म नहीं बढ़ने वाले हैं। सो जाओ। माँ, तुम दीदी और जीजू के बारे में सोच रही हो, है ना? हाँ, वैसे तो बहुत अच्छा लड़का है सत्या। मतलब पहले वाला सत्या और अब मंजू के लिए कुछ भी करने वाला सत्या, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इतना बदल जाएगा कभी सोचा नहीं था। तुम अपना छोड़ो, मुझे तो ये पहले से ही पता था। अच्छा, तुझे पहले से पता था कि सत्यजीत राव बेस्ट है? करेक्ट। आमरी, दीदी बिना वजह चिढ़ रही हैं। मतलब उन्हें लगता है कि हम लोगों ने ये सब कुछ जानबूझकर किया, सत्या के साथ मिलकर प्लान बनाया। अरे उन दोनों की शादी भी हमने कराई, ऐसा लगता है उन्हें। आमरी, जरा धीरे हंस, वरना वो उठ के आ जाएंगी। अरे क्या हुआ अगर वो उठ गई तो? उसे तो हमारे कुछ भी करने पर शक होता है हमेशा। उसका तो काम ही यही है। माँ सुनो, ऐसा है ना, जीजू ने उनको सबक सिखा दिया अच्छे से, इसलिए वो ये सब कर रही है और कुछ नहीं। आमरी, हम सत्यजीत राव के बारे में बात तो कर रहे हैं, पर ये सब 6 महीने तक ही है। सत्या के लिए मंजू के मन में सिर्फ दोस्ती ही है। माँ, तुम ये सब मत सोचो। अब तक जो भी हुआ सब कुछ अच्छा हुआ ना। अब इसके आगे भी जो कुछ होगा उसकी मर्जी से ही होगा और अच्छा ही होगा। आप चिंता मत करो। तू सच कह रही है अमरी? मानती हो ना? अमृता जो कहती है वो सब सच ही होता है। ऐसा है क्या? तो तू एक काम कर, ये सब काम छोड़ और एक तोता ले आ। तोता किस लिए? भविष्य बताने के लिए। एक नंबर, बहुत अच्छा आइडिया है। कल से ऑफिस जाना बंद कर देती हूँ। सो जा, सो जा। गुड नाइट। ऑफिस जाना बंद करना है? अरे धीरे से आ।
आपको? नहीं नहीं, मुझे नहीं। अब हाँ हाँ, अब नहीं 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 नहीं, आप चिंता मत करो, मैं आज आपके सारे ऑर्डर देता हूँ। अब मैं चलता हूँ, थोड़ा जल्दी में हूँ आज। अरे लेकिन नाश्ता? नाश्ता नहीं, मुझे भूख नहीं है। सुनो सब लोग, मुझे आप सबसे कुछ जरूरी बात करनी है। तात्या साहब ने मुझे कुछ नया काम दिया है, इसीलिए मुझे बाहर जाना पड़ेगा और मैं वाघमारे के पास नहीं रुक पाऊंगा। सभी, मैं चाहता हूं कि मेरे पीछे तू वाघमारे का अच्छे से ध्यान रखे। मैं? हाँ, तू ही। सत्या, हम क्यों करें इसका? तेरी पत्नी का ध्यान हम क्यों रखेंगे? हाँ। अरे मम्मी, पर मैं तो आपको कह ही नहीं रहा हूं, क्योंकि वाघमारे तो आपको परेशान कर देगी। सभी, ये देख, वाघमारे किसी भी चीज के लिए अगर नीचे आई ना, तो जिम्मेदारी तेरी होगी। अगर तेरी पत्नी अपनी मर्जी से नीचे आई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? हाँ। माया, वो तुझे कोई काम नहीं बता रहा है, और अगर सभी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुझे क्यों प्रॉब्लम है? अब देखो, मुझे लगता है कि इस हालत में हम सबको मंजू का ध्यान रखना चाहिए। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। सत्या, सभी उसकी जिम्मेदारी निभा रही है कि नहीं, ये मैं देखूंगा। तू चिंता मत कर, तू जा। ठीक है, चलता हूं मैं। वाघमारे, चलता हूं। नाश्ता कर ले मंजू। ए जल्दी करो सब लोग, सत्या के आने से पहले गाड़ी भरकर तैयार हो जानी चाहिए। ए सुन, हिसाब तो ठीक से हो रहा है ना? हो गया है ना? लल्ला, दो दो टेम्पो भर के कहां जा रहे हो? अरे खाद थोड़ी ना है उसके अंदर। तो फिर क्या है? अरे खाद ही है, पर तात्या साहब का प्यार भी है ना उसमें। वही प्यार तो हमें किसानों तक पहुंचाना है। हाँ, वो तो है। तात्या साहब का किसानों पर कुछ ज्यादा ही प्यार है। सर, गाड़ी भर के तैयार है। हो गया? हाँ। चलो फिर निकलते हैं। चल चलो। लल्ला, तो इस गाड़ी में बैठ जाओ। चलते हैं भैया, चलो। ए, चल जल्दी निकलते हैं। पार्सल उठाने आया हूं। पार्सल तैयार है साहब। नमस्ते साहब। बोल अबू, क्या इन्फॉर्मेशन है? साहब, सतारा के कम से कम 6 से 7 गांव हैं जहां सारी स्मगलिंग होती है। जो भी जानता है ना, शुरू से लेके अंत तक ठीक ठीक बता। सब नशे में ही मिलेंगे साहब। पर मेरे समझ में एक बात नहीं आ रही है कि इन लड़कों के पास पैसे आते कहां से? साहब, पैसे नहीं लगते,
क्या मतलब? ड्रग्स फ्री में बांटा जाता है नशे की आदत लगाने के लिए। एक बार नशे की आदत लग गई ना साहब, फिर लड़के कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। मर्डर करते हैं, किडनैप करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, चोरी करते हैं। कुछ तो करना पड़ेगा साहब, क्योंकि हमसे पहले मीडिया पहुंच गई तो सब खत्म हो जाएगा साहब। ये बहुत घिनौना है। अबू जी लिसन केयरफुली, ये जो भी रैकेट है उसका कम से कम एक आदमी हमें मिल जाए ना, एक भी मिलाना इनमें से, एक एक करके सबको अंदर डालूंगा। अबू तुरंत काम पे लग जाओ। आज तो सत्या नहीं है, इसलिए मुझे ही जाना पड़ेगा नीचे खाना खाने। जाने दो, जाती हूँ। वैसे भी अकेले अच्छा नहीं लग रहा। मंजू भाभी खाना खा लो, ये लो। रहने दो, मैं रखती हूँ, आप बैठो। बैठो ना। खुद से खाओगी कि खाना खिलाना पड़ेगा? नहीं, मैं खुद खा लूंगी। सवे, मेरा खाना खत्म होने तक यहीं रुकोगी? मुझे बार बार ऊपर नीचे करके थकना नहीं है। तो फिर बैठ जाओ। आओ बैठो यहाँ, आओ। नहीं। एक काम करो, वहाँ से एक कुर्सी लेकर आओ और बैठ जाओ। अरे बैठो। मुझे बताओ, तुम कौन से गांव से हो? पंढरपुर। और तुम्हारे मम्मी पापा? मम्मी और पापा कैसे दिखते थे वो भी नहीं पता हमें। हम छोटे थे तभी गुजर गए वो। फिर भी पांडरपुर की कृपा से हम अच्छे से हैं। तब सत्या भैया मिला हमें, जैसे कि जिंदगी ही मिल गई हो हमें। और तुम्हारी पढ़ाई कहाँ तक हुई है? 12वीं तक। मम्मी ने कहा मोबाइल चलाने आता है, पढ़ने आता है, फिर आगे पढ़ने की क्या जरूरत है, इसलिए और कुछ सोचा ही नहीं। लो पानी पी। मुझे एक बात बताओ, तुम्हें अगर फिर से पढ़ने का मौका मिले तो क्या तुम पढ़ोगी? हाँ पढ़ूंगी ना। अब सच कहूँ तो मुझे डांस करना बहुत अच्छा लगता है और डिजाइनर कपड़े तो मुझे बहुत पसंद है। आपको पता है फैशन डिजाइन में ही करियर बनाने का सोचा था मैंने। तो फिर वो करने का मौका मिला तो करोगी? क्या ऐसा कर सकते हैं क्या? मतलब बीच में से ही ऐसे कर सकते हाँ हैं? तो इसमें क्या है, तुम्हारी इच्छा है ना? हाँ। फिर तो हो गया। इच्छा हो तो सब कुछ होता है। अरे वाह। हे सवी, तू कहाँ इसकी बातों में आ रही है? मम्मी को अगर पता चला ना तो तुझे बहुत डांटेगी। और इसकी बातों में बता। चल चल तू आ। बस बस। नमस्कार। नमस्ते, कैसे हो? बहुत अच्छा। सामान आ ये गया लो, ना? सामान की पावती। सारा माल एक बार देख लेना। हाँ ठीक है। आपका ही दुकान है ना? हाँ अपन की दुकान है। अच्छा ठीक है, आप माल उतरवा लो, मैं आता हूँ। हाँ ठीक है। हाँ। अरे संजय, सारा माल उतार लो जल्दी। सुनो, सारा माल उतार लो, संभल कर उतारना, ठीक है?
जरा संभाल कर। संभाल कर उतारो रे। जल्दी खत्म करो, जल्दी करो। जल्दी खत्म करो। चलो चलो आराम से, जल्दी। हेलो। हेलो वाघमारे, खाना खाया? हाँ अभी खाया, तुमने खाया? नहीं, अभी जस्ट पहुंचा हूँ। दवाई ले ली क्या आपने? हाँ ले ली। थैंक यू। किसके लिए? फोन करके पूछने के लिए। फिर से शुरू हो गया आपका। वाघमारे, कल अगर मैंने सांस ली तो उसके लिए भी थैंक यू बोलोगी क्या मुझे? रखो फोन और आराम करो। हाँ। ए सवी, तुझे बहुत मजा आ रहा था मंजू भाभी के साथ? मजे नहीं आ रहे थे, फिर किस लिए उसके साथ बात कर रही थी तू? अरे मैं तो ऐसे ही उसके साथ बात कर रही थी, तू क्यों चिढ़ रही है? मारो मारो, गप्पे मारो, और एक काम करो, उनके साथ सेल्फी भी निकाल। मैं चाहे जो भी करूँ, तू तेरा देख। मम्मी देखा क्या, यही काम है उस एक्सीडेंटल भाभी जी का। पहले माँ बेटे में झगड़ा कराया और अब दोनों बहनों के बीच। ए सवे कबे, चुप बैठो तुम दोनों। अगर हम आपस में ही लड़ते रहेंगे तो वो बाजी मार जाएगी। ए सवे, तुझे बहुत चिंता हो रही है उसकी, तू निकल जाए इस घर से। सत्या की गाड़ी नहीं, मतलब सत्या घर पर नहीं है। अच्छा मौका मिल गया। मंजू, हे मंजू। अरे मम्मी, वो लड़की कम थी क्या जो ये औरत भी यहाँ आ गई? मंजू है क्या हमारी? ए रत्ना काटे, क्यों आई है मेरे दरवाजे पर? ऐसा है ना कि मेरी बच्ची और मेरे लाडले दामाद का घर है ये, समझी क्या? और जब दामाद लाडले हो तो वो मेरे बेटे जैसे ही हुए ना, है कि नहीं? इसलिए उसे मिलने के लिए मुझे कोई वजह थोड़ी चाहिए। ए, मेरे बेटे पर अपना हक मत जताना। मेरी भी कोई इच्छा नहीं है तेरे बेटे पर अपना हक जताने की। मैं यहाँ सिर्फ अपनी मंजू से मिलने आई हूँ। अच्छा, तो फिर लेकर जाना अपनी मंजू को यहाँ से हमेशा के लिए। मुंह उठाकर यहाँ क्यों चली आती है? जल्दी ही लेकर जाऊंगी उसे। मैं भी रत्ना कांटे हूँ। तेरा तो मैं कांटे से कांटा तो निकालूंगी। जल्दी करो रे, चलो। जरा संभल कर, कोई गड़बड़ मत करना, जरा धीरे जा। अरे तुझे अक्ल नहीं है क्या? ये कितने का माल है तुझे पता है? चल जल्दी बारी से।
क्या रे, ध्यान नहीं दे सकता है क्या? कुछ अकल वकल है कि नहीं? वहाँ तात्या साहब दिन रात काम कर रहे हैं और यहाँ तुम लोग खाद खराब कर रहे हो। ए, सत्य, अरे तू क्यों कर रहा है? अरे हम लोग कर लेंगे ना आराम से। जल्दी भर ले, जल्दी जल्दी। क्या पंकज साहब, थोड़ा ध्यान देना चाहिए था। देख, कैसे और कहाँ ध्यान रखना है मुझे अच्छे से पता है। ऐसे फालतू चीजों पर ध्यान रखने के लिए मुझे काम पर नहीं रखा है यहाँ पे। ये मुझे भी पता है, मैं सिर्फ बता रहा था, इतना बोलने की जरूरत नहीं है। ए, तू मुझे मेरा काम मत सिखा। ओह, मैं कुछ सिखा विखा नहीं रहा, बस बता रहा हूँ तुम्हें। और इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। मुझे भी उल्टा बोलने वाले लोग पसंद नहीं है, फिर सामने कोई भी हो जाए, समझे क्या? तू देख सत्या। अरे पंकज भाई शांत हो जाओ। अरे सत्य भाई तू चल, तू शांत हो जा। चल 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 चल। अरे क्यों गुस्सा कर रहा है भाई? अरे काम का टेंशन है, इतना देखना तू यार। अरे मैंने कुछ गलत कहा था क्या? आज तक कभी कुछ गलत नहीं कहा मैंने, तो आज क्या हो गया उसे? मेरा रास्ता छोड़, मुझे पूरा हक है मेरी मंजू से मिलने का। क्यों रे रत्ना काटे, इस घर में सिर्फ मेरा ही अधिकार चलता है। बाहर नाम नहीं पड़ा क्या? माया सदन, माया सुरवे का घर है ये। मेरे घर पर हक जमाने की हिम्मत मत करना। तू ऐसे नहीं समझेगी। जब पुलिस कंप्लेन करूंगी ना तेरी, तब समझ आएगा तुझे। ए काटे, पुलिस में जा या कोर्ट में जा। माया, ये क्या चल रहा है? घर पर आए मेहमान से कोई इस तरह बात करता है? अरे ओ पेंटर बाबू, आप चुप बैठिए। ये और मेरी मेहमान, हट। ऐसा क्यों कर रही है तू माया? मंजू की रिश्तेदार है ये, और उसे पूरा हक है मंजू से मिलने का। देख माया, उन्हें ऐसे रोकने का कोई मतलब नहीं है। अरे ओ पेंटर बाबू, लोगों के सामने तो पत्नी का कुछ सुन लिया करो। बस चांस मिल गया और लगे पत्नी पर रौब झाड़ने। माया, मैं तुझे नीचा नहीं दिखा रहा हूँ, बस समझा रहा हूँ। कल अगर ये बात तात्या साहब को पता चली तो? इसके बारे में कभी सोचा है तूने? आप जाइए, मंजू से मिलिए। हाँ हाँ। मंजू, अरे आप यहाँ क्या कर रही हैं? अरे रुक रुक, तू बैठ, मैं आती हूँ। तू ठीक है ना? हाँ बता। अरे तेरी तबीयत के बारे में पूछने आई थी मैं। तेरे यहाँ आ जाने से मेरा दिल बिल्कुल भी वहाँ लग ही नहीं रहा है मंजू। तू तो जानती है, बचपन से तुझे संभाला है मैंने, इसलिए मेरा दिल दुखता है तेरे लिए। सपने में भी तू ही आती है। ये बताइए, घर पर सब ठीक है ना? बैठ। अब क्या बताऊं, ठीक ही है। यहाँ तू बीमार है, वहाँ सुनंदा बीमार है, उसकी बीमारी है, उसकी दवाइयाँ, घर का सामान लाना है, बिजली का बिल बाकी है, और क्या क्या बताऊं मैं तुझे मंजू। एक तो तेरा ये जो फूफा है, दिन घर में बैठा रहता है, कोई काम भी नहीं करता है। क्या बताऊं मैं तुझे मंजू, दुनिया में सब कुछ कर सकते पर पैसों का बंदोबस्त नहीं कर पाते। चटनी भाकरी खाने के दिन आ गए हमारे। अरे देखिए देखिए, आप जरा शांत हो जाइए।
ये सब बातें मंजू के सामने मत बोलिए, इससे उसकी परेशानी और बढ़ जाएगी। प्लीज। आप ही बताओ, उसे नहीं तो हम किसे बताएंगे भला? जब से मेरा भाई इस दुनिया से गया है तब से हमारा घर मंजू ने ही संभाला है। वो जब से इस घर में आई है तब से हमारी हालत बहुत खराब हो गई है। देखिए, आप रोइए मत। इस वक्त मंजू की हालत कैसी है ये दिखता है ना आपको, तो फिर आप अपना रोना इसके सामने क्यों कर रहे हो? आपको अभी पैसों की जरूरत है ना? रुकिए, मैं देता हूँ आपको। कितने चाहिए? पापा रुक जाइए, आप पैसे नहीं देंगे। पापा, मेरे घर की जिम्मेदारी मुझ पर है, पैसे मैं देती हूँ। तू कहाँ से देने वाली? मेरी तनख्वाह आ गई है। हो गया पगार? हो गया है पगार। सुनिए, पर्स दीजिएगा वहां से। हाँ हाँ, देती हूँ। हाँ, ये ले। रुक जा रुक जा, तेरा हाथ दुखेगा, मैं ले लेती हूँ। मंजू, चलती हूँ मैं। मतलब तुझे आराम करना होगा ना, इसलिए। भैया ने कहा वैसे तुझे ऐसी हालत में ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। अब मैं तुझे ज्यादा परेशान नहीं करूंगी। हाँ, सो जा आराम से, आराम करा। तेरी बहुत चिंता होती है, बहुत दिल दुखता है तेरे लिए। वापस आऊंगी तुझे मिलने। चलती हूँ, नमस्ते। हाँ हाँ। बैठ बैठ। देख बेटा मंजू, मुझे पता है तुझे तेरी मम्मी और अमृता की बहुत चिंता होती है और उसी वजह से तू ये सब कुछ कर रही है। ये अपने लोग, अपना कहने वाले लोग अपने से कितना भी झूठ बोले, बुरा बर्ताव करे, फिर भी हम अपनी अच्छाई कभी नहीं छोड़ते। आदत पड़ गई है इन सब चीजों की, सच है ना? जाने दे, तू अब इन सब चीजों के बारे में ज्यादा मत सोच, आराम कर और ध्यान रख खुद का। कुछ चाहिए तो आवाज लगाना, मैं चलता हूं। बोलो। अरे सिक्का मास्टर, आज यहाँ कैसे? वो आपके ससुर बहुत ही परेशान करते हैं। तुझे भी पता चला क्या? अरे वो मोगैम्बो बहुत खड़ूस है, इसीलिए तो आपके उस मोगैम्बो की नौकरी मैंने छोड़ दी। तब आप मुझे दीजिए ना नौकरी, नाराज नाराज लोगों की भी अच्छी जमेगी ना। और देखो मैं कितना काम करूंगा, ये तो आप अच्छे से जानते हो। वो सब तो ठीक है, पर ऐसा है ना कि मेरी दुकान अभी नई है तो मुझे नहीं जमेगा अभी। सिर्फ आने जाने का दे देना। अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे अभी कोई नहीं चाहिए। अरे मुझे अभी कोई नहीं जमेगा, सच में। तू जा, चल प्लीज प्लीज, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मैं पैर पड़ता हूँ, मुझे नौकरी दे दो, मैं पैर पड़ता हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, रखता हूँ तुझे काम पर थोड़े दिनों के लिए। हाँ ठीक है। हाँ, और एक बार तूने अच्छे से काम किया ना तो फिर तू परमानेंट। मतलब मैं परमानेंट हो जाऊंगा? हाँ। ए, क्या? थैंक यू। चल फिर जल्दी से काम पर लग जा। ग्राहक आती होंगे, मैं जरा होके आता हूँ। चल 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 चल, अंदर जा, जल्दी जल्दी चल। दुकान पर अच्छे से ध्यान देना, मैं अभी 2 मिनट में आता हूँ, ठीक है? आइए आइए, आपको क्या चाहिए? चॉकलेट, पेड़ा, बर्फी, क्या चाहिए? अरे आप वहाँ से बोलिए ना, यहाँ अंदर क्यों आ रहे हो? अंदर कहाँ चले आ रहे हो? अरे अरे बैठिए मत, हमारे बॉस की कुर्सी है। अरे वहाँ क्यों हाथ लगा रहे हो? आपको जो चाहिए मुझे बताओ, मैं देता हूँ ना आपको।
अरे अरे मैं टेस्ट के लिए दे रहा हूँ ना, तुम्हारे बाप की दुकान है क्या? भाई आपने सुना क्या, ये मेरे बाप को बीच में लाया। अरे कौन है तू और जयदीप राव कहाँ पर है? तुझे पता नहीं है क्या मैं कौन हूँ? देखो भाई, आप जो कोई भी हो, पर ऐसे फोकट के पेड़े खाना गलत बात है। और हमारे बॉस की कुर्सी पर आप कैसे बैठे? चलो उठो उठो। ए हमारे भाई पे हाथ उठाता है। ले, ले, मत। अरे ज्यादा लगी तो नहीं ना? हाँ नहीं थोड़ी। भाई सॉरी, हाँ नया लड़का है, आज ही काम पर आया है, इसलिए उसे पता नहीं है। डीजे ये हमारे स्पेशल गेस्ट हैं। जयदीप राव, धंधा कैसा चल रहा है? अच्छा ही है। अच्छा क्या जयदीप राव, 15 अगस्त, गोपाल काला और गणेश चतुर्थी में अच्छी कमाई हुई होगी ना? हुई है, अच्छी हुई है। तो फिर मेरा हफ्ता देने में लॉस कैसा होता है रे? नहीं 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 भाई, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास पैसे रेडी थे, मैं आने ही वाला था देने, पर वो क्या है ना, घर पर थोड़ी इमरजेंसी थी। और पिछली बार भी तो आपको टाइम से हफ्ता दिया था ना मैंने। बिना वजह बातें मत बना, जल्दी से मेरा पैसा निकाल। मैं देता हूँ ना, देता हूँ, पैसे रेडी हैं, अभी देता हूँ, आप शांत हो जाओ। मैम प्लीज, आप मैं देता हूँ, पैसे लेकर आता हूँ। देता हूँ, हो गया। भाई ये लो। इतने ही? प्रॉफिट डबल हुआ है तो हफ्ता भी डबल होना चाहिए ना? अरे भाई ऐसा क्यों कह रहे हो, व्यवहार तो व्यवहार ही होता है ना। ए मोनिया भाई को मना कर रहा है तू? ए पैसे देने वाला है कि नहीं तू? नहीं देगा? अगर तू नहीं देगा तो मैं खुद ले लूंगा। भाई सुनो ना भाई मेरी मेहनत की कमाई है भाई, घर पर देने पड़ते हैं भाई, सुनो ना भाई प्लीज भाई, रहने दो भाई। ए बाइक को धक्का मारा तूने? ये ले, मार। बस हो गया, वो मर जाएगा। मोनिया भाई को ना सुनने की आदत नहीं है, समझा? देखता हूं तुझे अब, चलो। बहुत लगी क्या? डीजे, अभी यहाँ जो कुछ भी हुआ ना, उसके बारे में घर मत बताना, ठीक है? क्यों? अगर सत्या भाई को पता चला तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। चले अब, घोरपड़े सर आ रहे हैं ना? हाँ आ रहा हूँ, भास्कर भी आ रहा है। हाँ। फिर निकलता हूँ। वो देखो आ गया। बहुत दिन हो गए मंजू से मिला ही नहीं है, मैं सोच रही हूँ छुट्टी लेकर उससे मिलने चले जाऊँ। कौन मांग रहा है यहाँ पर छुट्टियाँ? सर। भारती मैडम, आपको फिर से छुट्टियाँ चाहिए? आपके रीजंस तो खत्म ही नहीं हो रहे हैं। नहीं, मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है हम सबको छुट्टी पर जाना चाहिए। कैसा है, पुलिस चली गई तो अपराधियों को तो मुश्किल आ जाएगी ना? आप क्या सोचती हैं? मैंने सबसे कहा था ना कि छुट्टी के बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा, तो इसमें क्या नहीं समझ आ रहा है? अब तो काम की तरफ ध्यान दीजिए। लिसन केयरफुली, मेरे एक दोस्त से मुझे एक पक्की खबर मिली कि सातारा में बहुत सी जगह नशीले पदार्थ मुफ्त में दिए जा रहे हैं। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, हमने हर चेक नाके पर हर एक गाड़ी की चेकिंग की है, पर ये नशीले पदार्थ आ कहां से रहे हैं? अरे गाड़ी चेक करते हो या खराटे मारते हो? इट्स पैथेटिक। एक टीम मेंबर होने के नाते आप सब हर एक फेलियर हो, फेलियर। सॉरी सर, हम अब से और ज्यादा ख्याल रखेंगे। तो फिर अब तक क्या टाइम पास कर रहे थे इधर?
देखिए, मुझे इस केस में जल्द से जल्द एक बड़ी लीड की जरूरत है। यस सर। और अगर कोई इस काम में गलती करते हुए पाया गया तो आई वार्न यू, उसे उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, याद रखना। क्यों घुसपटे? सर मेरा क्या? क्या मतलब? थोड़ा ध्यान दीजिए, जिम्मेदारी लीजिए। यस सर। घर जा रहे थे ना, तो जाइए जाइए। ओहो, पैसे मिल ही गए। वाह वाह मेरी बीवी, बहुत ही अच्छे। मिस्टर, देखा रत्ना काटे का जादू। मंजू है नहीं यहाँ, पर उसका पगार यहाँ आ जाता है ना भारी? क्या कहूँ तुझे मैं, मतलब तू बहुत इंटेलिजेंट आदमी है। पप्पा, आप सिर्फ इंटेलिजेंट कहिए, वो मेल नहीं है। मैंने सही कहा है, इंटेलिजेंट मेन। मतलब वो इंटेलिजेंट तो है ही, साथ ही वो मेन कैरेक्टर भी है ना। तू बहुत ही चालाक है। मम्मी, इसका मतलब अब मुझे मंजू से शादी करने की जरूरत नहीं है। क्यों? सो जा आराम से। अरे पर पैसे तो आ ही रहे हैं ना, और आप तो यही चाहते थे ना। ए बहरे, ये पैसे उसके हक के हैं। इन पैसों पे हमारा हक हो जाए, इसलिए तुझे उससे शादी करनी पड़ेगी। टा 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 टा। अरे पर मम्मी, अब अमृता भी तो कमा रही है ना, फिर उसके साथ शादी करने में क्या हर्ज है? सही बात है, अमृता भी चलेगी ना, वैसे भी क्या फर्क पड़ता है। तुम दोनों के दिमाग में भूसा भरा हुआ है क्या? क्यों? क्या मतलब क्या? अमृता की सरकारी नौकरी है क्या? नहीं। मंजू की सरकारी नौकरी है, इसलिए अपना ये जो मुंह है ना बंद रखो, अपनी बुद्धि का प्रदर्शन मत करो। हाँ? मंजू से पैसे आ रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। ये सब क्या है? हमने तय किया था ना, दीदी से 1 रुपए भी नहीं लेना है, और अब से जो घर चलेगा वो मेरी तनख्वाह पर चलेगा। ए अमरी, तेरे पैसे से घर का खर्चा चलेगा क्या? बाहर जाकर देख जरा, महंगाई कितनी बढ़ गई और है। कितने दिन दीदी के पैसों पे नाचोगी? हाँ नहीं, वो सत्या जीजू की मम्मी है ना, वो बिल्कुल सही कहती है तुम्हारे बारे में। 1 नंबर की फालतू औरत हो तुम। अमरी, जरा अपनी उम्र का लिहाज कर। तो तुम भी उम्र का लिहाज रख कर बोलो, ठीक है? ध्यान में रखना, इससे आगे अगर मेरी दीदी को कोई परेशानी हुई तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। अमरी, तू चाहे कुछ भी कर ले, जब तक डीजे के साथ मंजू की शादी नहीं होती, तेरी दीदी को परेशानी तो होती रहेगी। दीदी, तूने उस औरत को पैसे क्यों दिए? और दीदी, अच्छाई की भी कोई हद होती है, और वो हद तो तू जानती ही नहीं है। तू एक काम कर, उस औरत को ऐसे ही पैसे देती रहे और उसे सर पर चढ़ा कर रख। मतलब एक दिन वो हम सबको रास्ते पर ही ले आएगी। सही कहा ना? तुझे पता है, तेरे सच्चाई के ओवरडोज की वजह से कभी कभी उस औरत से ज्यादा तुझ पर गुस्सा आता है मुझे। अरे आखिरकार घर के ही तो काम आते हैं ना पैसे। क्या बोल रही है?
सब पैसे उस औरत के हाथों में जाते हैं। तू और तेरी माँ दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। कोई भी अगर तुम्हें आसानी से टोपी पहना सकता है, पर कोई नहीं। ये सब मुझे सत्या जीजू से कहना पड़ेगा। अमरी, सत्या को इसमें से कुछ भी मत बोलना। अरे वो गुस्से में आकर क्या करेगा पता नहीं। हाँ तो ठीक है ना, नहीं तो ये औरत सुधरेगी नहीं। देख तू सत्या जीजू उसे कैसे मजा चखाते हैं। अमरी, तुझे मेरी कसम है, सत्या को तुम कुछ भी नहीं बताओगी। अरे दीदी, क्यों कसम वसम में फंसाती रहती है? अरे पैसे मैंने ऐसे ही नहीं दिए हैं, कुछ तो सोच कर ही दिए होंगे ना। पर प्लीज तुम सत्या को इस बारे में कुछ मत बताना। अच्छा ठीक है, फिलहाल कुछ नहीं बोलूंगी, पर तू भी एक चीज ध्यान में रख, अब से उस औरत की मैं एक भी नहीं चलने दूंगी घर में। ठीक है। क्या हो गया वाघमारे, किसका फोन था? अमरीका, उसकी नई जॉब की वजह से पढ़ाई के लिए वक्त नहीं मिल पाता, इसलिए वो थोड़ी टेंशन में थी। अरे वो तो होशियार है, उसे कहना कि टेंशन ना ले, वो कर लेगी मैनेज। और आप यहाँ पर इस तरह खड़ी क्यों हैं? बैठिए, आप यहाँ बैठिए, बैठिए। और बाकी क्या कह रही थी? वो छोड़ो, तुम्हें पता है आज मैं सविता के साथ इतनी देर तक बातें कर रही थी कि बोलते बोलते मुझे पता चला कि उसे पढ़ाई का बहुत शौक है। क्या? सबे, सबे, फटाफट से ऊपर आ। क्या हुआ है? मुझे ये बता, वाघमारे ने तुझे क्या कहा है? तुमने सीखने के लिए कहा है उन्हें? सवे, क्या पूछ रहा हूँ मैं? क्या तूने ऐसा कहा था वाघमारे को? हाँ। इतने साल तुम्हें बहन के नाते मैंने संभाला। अरे ये सब तूने मुझे क्यों नहीं कहा? इतनी कीमत रखी तूने सत्या भैया की। अरे ऐसा नहीं है भैया,